हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 25। 18 अक्टूबर 2021 के लिए वर्कशीट है, क्लास 7 की वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है पंक्चुएशन। तो सबसे पहले पंक्चुएशन कौन सी है? पीरियड, या जिसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप, जिसका ऐसा सिंबल होता है ये डॉट। तो ये क्या है? कम्स एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट और सेंटेंस। ये हमेशा स्टेटमेंट या सेंटेंस के एंड में लगता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आई एम हैप्पी, ठीक है, और इसके लास्ट में ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये क्या है? हमारा पीरियड या फुल स्टॉप। फिर आता है ये क्वेश्चन मार्क, जो इस तरीके से होता है। कम्स एट द एंड व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी सेंटेंस में तो ये हमेशा उसके आखिर में आता है। जैसे हमने पूछा आर यू हैप्पी, कि क्या तुम खुश हो, हमने क्वेश्चन पूछा ना, तो उसके एंड में ये क्वेश्चन मार्क आया। फिर आता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। कम्स व्हेन यू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ये जब आता है जब हम किसी सेंटेंस में अपनी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि ब्रावो वी वॉन। तो ब्रावो क्या है? ये एक हमारी फीलिंग को दिखा रहा है कि हम खुश हैं, हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया या हम जीत गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो जैसे कि आई टेल इसके पीछे फुल स्टॉप है, यानी कि अ सेंटेंस एंडिंग इन अ फुल स्टॉप टेल्स अस समथिंग। अगर कोई सेंटेंस है और उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो हमें कुछ बताता है वो सेंटेंस, ठीक है। आई येल मतलब मैं चीखा या मैं चिल्लाया, उसके बाद में ये एक्सक्लेमेशन साइन है। अ सेंटेंस एंडिंग विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क हैज़ अ हायर पिच दैन नॉर्मल। तो एक सेंटेंस जब एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, उसके एंड में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है तो यानी कि हम जो अपनी नॉर्मल पिच होते हैं उससे हाई पिच में जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। आई आस्क में मतलब मैं कुछ पूछता हूँ, जब हम कुछ पूछते हैं। अ सेंटेंस एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क आस्क अ क्वेश्चन। कोई भी सेंटेंस अगर उसके एंड में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखते हैं पुट द राइट पंक्चुएशन मार्क इन द रिस्पेक्टिव बॉक्स। तो ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनमें हमें बिल्कुल जो सही पंक्चुएशन मार्क लगना चाहिए वो हमें बताना है। ओ, तो देखो ओ हमने नॉर्मल पिच से ज़्यादा हाई पिच में बोला ना ये ओ, तो इसके पीछे कैसा मार्क आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज़ सो हॉट, और ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ये हमें कुछ बता रहा है ना कि आज गर्मी है, तो फुल स्टॉप लग गया। वेयर इज़ माई अम्ब्रेला, मेरा अम्ब्रेला कहाँ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। वुड यू लाइक सम आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम लेना पसंद करेंगे, फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आई लाइक टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, अब वो बताया जा रहा है कि मुझे पानी पीना पसंद है, तो इसलिए फुल स्टॉप आएगा। वाओ, अब ये नॉर्मल पिच से ज़्यादा हाई पिच में बोल रहे हैं ना हम कोई चीज़, तो इसलिए इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। आइसक्रीम मेक्स मी हैप्पी, और ये कुछ बता रहा है वो कि आइसक्रीम मुझे खुश कर से मैं खाने से मैं खुश होती हूँ, तो यहाँ पे इसके पीछे क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। अब देखते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर थॉट्स इन द आंसर। ये हमें ऐसे ही दिए हुए थे ये क्वेश्चंस, तो हमें इनके पीछे पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। तो हम देखते हैं। हैव यू एवर हेल्प द नीडी, क्या आपने ज़रूरतमंद लोगों की कभी मदद की है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया ना इसमें, तो इसलिए हमने इसके पीछे क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। हु वर दे, और अगर आपने किसी की हेल्प की है तो वो कौन थे, तो कौन थे, फिर से क्वेश्चन पूछा गया तो फिर से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो अब हम पहले इसका उत्तर भी लिख लेते हैं, क्या है? येस आई हैव हेल्प द नीडी, कि हाँ मैंने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है। दे वर पुअर चिल्ड्रन इन माई कॉलोनी एंड आई गेव देम सम ओल्ड क्लोथ्स टू वेयर एंड सम स्टेशनरी सच एज नोटबुक्स पेंसिल एक्सेट्रा। वो कौन थे जिनकी मैंने मदद की? वो जो मेरी कॉलोनी में रहने वाले गरीब बच्चे थे उनकी मैंने मदद की। मैंने उनको कुछ पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए और कुछ स्टेशनरी जैसे कि नोटबुक्स और पेंसिल वगैरह दी थी। दूसरा प्रश्न क्या है? डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, तो क्या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, फिर से क्वेश्चन पूछा तो इसलिए हमने इसके पीछे क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। हाउ आर बुक्स आर ट्रू फ्रेंड्स, बुक्स हमारी सच्ची मित्र कैसे होती हैं, फिर से क्वेश्चन पूछा तो हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर देखते हैं। येस आई लाइक रीडिंग बुक्स, कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। ये आप स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, ये BOOKS है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक जो है टाइप करने में गलती से ये L लग गया।
तो येस आई लाइक रीडिंग बुक्स, कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। बुक्स आर आर ट्रू फ्रेंड्स बिकॉज दे गिव अस नॉलेज एंड दे नेवर लेट अस फील अलोन। बुक्स जो है हमारी सच्चे मित्र क्यों होती है, क्योंकि उनसे हमें ज्ञान मिलता है और वो हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। बुक्स की कंपनी जो है हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। तो आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से लगातार धोते रहें, ठीक है।